हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में है 2025 में उनका फाइनल एग्ज़ाम है, उनके लिए स्पेशल वीडियो है इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर। इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर है आपका, और इसमें आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू कराने वाले हैं। 100% क्वेश्चन जो होगा मॉडल पेपर से रहने वाला है, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरा देखने के बाद ही आपको मज़ा आएगा। आपके 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 50 प्रश्न टिक करने हैं। तो हम फटाफट बताएंगे, आप लोग भी कमेंट में जल्दी जल्दी बताइएगा, बिना टाइम के बर्बाद किए हुए, क्योंकि समय जो होता है कीमती होता है। हम सभी का नाम नहीं लेंगे, नाम लेने में लेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ये आपका पहले में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम जब बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 के दांत के कहानी के रचयिता का नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा, बी इज राइट आंसर। और तीसरा सवाल है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सच्चे भारत का दर्शन जो है ग्रामीण भारत में हो सकता है। 3 का सी बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ये कथन किसका है, आपको बताना है। तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। ये कालिदास का कथन है, 4 का डी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक का नाम बताना है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, गुणाकर मूले। 5 का सी बिल्कुल सही है। और 6 नंबर है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम आपका दिल बहादुर, क्या हो जाएगा, दिल बहादुर। 6 का बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर में जाते हैं। तो लिखा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 8 नंबर में जाइएगा तो लिखा है कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है। अविन्यो के बारे में बताना है। तो अविन्यो जो है रोन नदी पर स्थित है। 8 का ए, जिनके भी कमेंट में है उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लिखा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में, तो 9 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब जो होगा सी होगा, मध्यम वर्ग के, है ना, जिक्र है। 9 का सी। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ आपका सवाल है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की, तो बिरजू महाराज की ख्याति जो है आपका ए हो जाएगा, नर्तक के रूप में। किसमें, नर्तक, नाचने वाली के रूप में, ठीक है। 11 है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, हृदय की शिक्षा। 11 का ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इजी भी है। तो 12 में आपका है ना, महात्मा गांधी के करमचंद गांधी, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा 12 का डी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक, तो 13 में आपका सही जवाब बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के, ठीक है। 13 का आपका बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सभी लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। 14 है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ब्रजभूमि, ठीक है। 15 नंबर सवाल है कि हिरोशिमा किस देश में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। और 15 का आप लोग जान रहे होंगे, हिरोशिमा जिस पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ये जापान में है, ठीक है ना। 15 का सी हो जाएगा। और 16 नंबर है कि मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। मेरे बिन तुम प्रभु, तो 16 में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। किसने किया था, धर्मवीर भारती। रुकना नहीं है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पे कि कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि हैं। तो 17 में आपका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी होगा, नगर संवेदना के। किसके, नगर संवेदना के, बी ऑप्शन सही है। 18 नंबर है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। जनतंत्र का जन्म, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। 18 का ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है
हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धित है? तो 19 में आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वदेशी। डी जिनके भी कमेंट में सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम की बर्बादी किए हुए। 20 में कह रहा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो ये हो जाएगा स्वैया छंद में। 21 20 का ये होगा। 21 है अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं। तो 21 में आपका सही जवाब सी होगा, रास्ते में। ठीक है। 22 है पापापति की उम्र क्या थी? पापापति। तो 22 में आपका ये हो जाएगा 12 वर्ष। कितना थी? 12 वर्ष। ठीक है। चलिए 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई? रुआसी है ना। तो 23 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, बहुओं की कलह से। 23 का बी। और 24 है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर के बारे में बताना है, घर से क्यों भागा था? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, माँ के मार के कारण। ठीक है ना। 25 है बिरजू महाराज की शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज के बारे में बताना है। तो डी है कथक। कथक जो है केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कथक कहाँ का है? केरल का। और 26 नंबर कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक है। और 27 से विलनऊ क्या है? विलनऊ। तो 27 में आपका सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा, एक छोटा सा गांव का नाम है विलनऊ। ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिए, एकदम रुकेंगे नहीं, जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारी नदी कविता कहाँ से ली गई? हमारी नींद सॉरी है ना, कविता जो है कहाँ से ली गई है? तो इसका आपका सही जवाब सी होगा, दुष्चक्र में अस्पष्टता से। 29 है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का नाम। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब ए होगा, कम। कम नाम था। क्या नाम था? कम। और 30 है सात कोड़ी होता, कथाकार है सात कोड़ी होता। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन इसका होगा, उड़िया कथाकार है ना। और 31 है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। ये है ना एसएसटी में भी पूछता है, 1915 ईस्वी में। ठीक है। 32 है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर कौन भाग गया था? सबको मालूम होगा कि संतू जो है मछली लेकर भाग गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की ओर जाते हैं। तो लिखा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो सब कोई जानता है हिंदी जो है देवनागरी लिपि से बनी है। तो 33 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 34 है कि बिरजू महाराज के चचा का नाम क्या था? तो जो बिरजू महाराज थे उनके चचा का नाम जो था शंभू महाराज था। ए ऑप्शन सही है। और 35 है जारशाही कहाँ थी? जारशाही बताना है। तो जारशाही जो है आपका रूस में थी। ठीक है। 35 का ए होगा, रूस में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 36 की ओर। तो इसमें लिखा है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश। तो 36 में आपका सही जवाब जो होगा ए हो जाएगा, सरहद है ना, सरहपाद की। 37 है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है आपका महात्मा गांधी की रचना है। 38 है कि भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो ये जो है आपका सी ऑप्शन भाषण है। 38 का सी हो जाएगा। 39 आपका क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी किसने कहा है? वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो मैक्स मुलर को। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, इसको याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने। 40 है दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा 40 में ए होगा, इंद्र का वर्ज। 40 का ए हो जाएगा। ठीक है। 41 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है इनका आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 41 का ए सही है। ठीक है। 42 है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद। तो 42 में आपका सही जवाब सी होगा, मैक्स मुलर ने। ठीक है। 42 का सी इज राइट आंसर। 43 आपका क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? यहाँ 43 में इज राइट आंसर बी, उसकी बहू से उसको विवाद था। 44 है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति जो थे उनका नाम जो है 44 में आपका बी हो जाएगा, लक्ष्मण। ठीक है। 45 है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो 45 में आपका सही जवाब डी हो जाएगा, देवी। और 46 है पापापति बेहोश क्यों पड़ी थी? पापापति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, तेज बुखार के कारण। ठीक है, तेज बुखार के कारण। और 47 है नलिन जी की भाषा कैसी है? नलिन जी की भाषा पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा गठीली एवं संकेतात्मक। 47 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है
कि कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र। तो 48 में आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा वत्स्यायन। 49 है अमरकांत का जन्म कब हुआ था, अमरकांत का, तो 49 में आपका बिल्कुल ए होगा 1925 में। और 50 है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, तो जीत जीत में निरखत हूँ ये आपका सी हो जाएगा बिरजू महाराज। 51 है कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के निवासी है, तो विनोद कुमार शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। 51 का ए सही है। ठीक है, फटाफट मिला लीजिए, यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मजा आ गया। 52 महात्मा गांधी कहाँ के आश्रम में रहते थे, तो 52 में आपका सी हो जाएगा साबरमती। ठीक है, 53 है कि प्रेम आईनी श्री राधिका के कवि कौन थे, तो 53 में आपका सही जवाब सी हो जाएगा रस खान। ठीक है, और 54 है कि भारत के लोगों को अब क्या है ना भाने लगा है, तो 54 में आपका सही जवाब ए होगा विदेशी रहन सहन। 54 का ए हो जाएगा। 55 है आपका कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान और मजदूर है। ठीक है, तो आपको हमने 55 क्वेश्चंस बताए, इसमें कितने सही हैं आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक करके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेस्ट ऑफ यू लक, जय हिंद जय भारत।